द गिम्प में आपका स्वागत है। आज का ये ट्यूटोरियल रॉ को बदलने के बारे में नहीं बल्कि एक रियल शो करते समय नई कोडिंग करने के बारे में है और पिछले ट्यूटोरियल की कुछ गलतियों को ठीक करने के बारे में है। मैं आपको इस इमेज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शो को रिकॉर्ड करते समय मैंने कुछ अतिरिक्त बदलाव किए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि समुद्र थोड़ा धुंधला लगता है और इसमें अधिक स्पष्टता के बिना यह केवल ग्रे है। और जब मैं यहाँ समुद्र की लेयर को और अन्य लेयरों को स्विच ऑफ करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि समुद्र में कुछ स्पष्टता है। और जब मैं लेयर मास्क को देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने लेयर मास्क प्रयोग किया जो उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादातर ग्रे है जो मैं दिखाना चाहती थी। अतः अब इस स्टेप को दोबारा रीडू करते हैं। मैंने समुद्र की लेयर को मिटा दिया है और बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बना ली है। मैं लेयर को सी नाम देती हूँ और उस लेयर को स्काई के नीचे और लैंड के ऊपर रखती हूँ। मैं अपनी लेयर के साथ काम कर सकती थी लेकिन हमें अच्छा परिणाम नहीं मिला क्योंकि मैंने समुद्र को थोड़ा अधिक डार्क करने के लिए कर्व्स टूल का प्रयोग किया था और उसके साथ मैंने सारी रंग की जानकारी को नष्ट कर दिया है जो उस लेयर में उपस्थित थी और मुझे यहाँ इस तरीके से अच्छा परिणाम मिलेगा। अब मैं दोबारा एक लेयर मास्क जोड़ती हूँ। मैं ग्रे स्केल कॉपी ऑफ द लेयर प्रयोग करती हूँ और इसे जोड़ती हूँ। मैं शो लेयर मास्क पर क्लिक करती हूँ और लेयर मास्क को एडिट करती हूँ। मैं कर्व्स टूल प्रयोग करूँगी और मैं इसे नीचे करके वही प्रक्रिया दोहराऊंगी लेकिन इस समय मैं ऊपरी कर्व को ऊपर खींचूंगी। अब मेरे पास लेयर मास्क है जो समुद्र और आकाश के क्षेत्र के लिए लगभग सफेद है और भूमि के क्षेत्र के लिए लगभग काला है। यहाँ किसी खोई हुई संरचना को ठीक करने के लिए मैं ब्रश टूल चुनती हूँ और यहाँ एक बड़ा ब्रश चुनती हूँ और काले रंग के साथ भूमि के क्षेत्र को पेंट करना शुरू करती हूँ। मैं काले रंग से समुद्र के क्षेत्र को पेंट नहीं करना चाहती तो मैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रंग को अदल-बदल करती हूँ और समुद्र क्षेत्र पर जाएं और सफेद रंग से पेंट करना शुरू करें। और मुझे लगता है कि मुझे यह थोड़ा कोमलता से करना चाहिए। यहाँ यह क्षेत्र मुझे लगता है थोड़ा अच्छा है लेकिन आप उसे बाद में ठीक कर सकते हैं। अतः एक मुलायम ब्रश चुनती हूँ और देखती हूँ कि मुझे यहाँ यह किनारा अच्छा मिलता है। जब मैं शो लेयर मास्क को अक्षम करती हूँ तो हम यहाँ भूमि और समुद्र के बीच फैलाया हुआ नज़ारा देख सकते हैं। अब इमेज को जूम करते हैं और आप एक हेलो देख सकते हैं जहाँ लेयर मास्क और लेयर दोनों एक साथ काम नहीं करते और मैं इस पर बाद में कार्य करूँगी। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल ई के साथ पूरी इमेज पर वापस जाती हूँ। मैं कर्व्स टूल चुनती हूँ और जांचती हूँ यदि मैंने लेयर मास्क चुन लिया है और पूरी इमेज को देखने के लिए स्काई लेयर को सम्मिलित करती हूँ और अब मैं इमेज पर क्लिक करती हूँ और कर्व्स के साथ प्ले करती हूँ।
अब आप देख सकते हैं कि समुद्र और भूमि के बीच के हेलो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब समुद्र दोबारा थोड़ा सा धुंधला हो गया है। लेकिन मैं यहाँ कर्व को ऊपर खींच सकती हूँ और मुझे यहाँ साफ आकाश दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि मुझे इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं समुद्र पर सूरज की रोशनी, बादलों की परछाई, भिन्न तरंग संरचनाओं और थोड़ा सा नीला रंग जैसा कि समुद्र पर होना चाहिए देख सकती हूँ। आकाश के किनारे पर चमकदार चीज के साथ थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि आकाश बहुत चमकदार हो गया है और मैं बाद की स्टेप्स में उस समस्या को हल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कर्व्स टूल के प्रभाव को ओपेसिटी स्लाइडर से समायोजित कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छे प्रभाव के लिए मुझे यह थोड़ा कम करना चाहिए। जॉन अर्नोल्ड ने एक टिप दी और कहा कि हमें पूरे संभव अमाउंट पर जाना चाहिए और फिर स्लाइडर के साथ नीचे जाती हूँ, क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं तो प्रभाव देखना बहुत आसान हो जाता है और हम आसानी से ठीक अमाउंट को निश्चित कर सकते हैं। और मुझे लगता है मैंने इस भाग के साथ बहुत ज़्यादा कर लिया है, इसलिए स्लाइडर को नीचे खिसकाती हूँ और मुझे लगता है यह ठीक है। क्षितिज पर यह चमकदार चीज कहाँ से आती है? मैं स्काई लेयर को अचयनित करती हूँ और जांचती हूँ, लेकिन यह इस कारण नहीं है। अतः मैं सी लेयर को डीसेलेक्ट करती हूँ और यह सी लेयर के कारण है। और यहाँ मुझे यह भाग और डार्क करना है और वह करने के लिए मैं ग्रेडिएंट टूल प्रयोग करती हूँ। मैं लेयर मास्क चुनती हूँ और अब टूल बॉक्स से ग्रेडिएंट टूल चुनती हूँ और मैं भूमि के भाग को सफेद और आकाश के भाग को काला करना चाहती हूँ और मैं यहाँ बॉर्डर चाहती हूँ। ग्रेडिएंट पूरे सफेद से शुरू और काले से अंत करता है। अतः मैं इस भाग में जूम करती हूँ, मैं ग्रेडिएंट टूल चुनती हूँ और लगभग यहाँ से शुरू करती हूँ। इस लाइन को बनाते समय मैं कंट्रोल की और माउस का बायां बटन दबाती हूँ और एक सीधी लाइन बनाने के लिए खींचती हूँ और यहाँ बटन छोड़ती हूँ। आप देखते हैं कि इसने कार्य किया। क्षितिज का चमकीलापन चला गया है और आप देखते हैं कि भूमि का लेयर मास्क भी चला गया है। अब पूरी इमेज को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बदलाव चले गए हैं। अतः यह क्षितिज के साथ डील करने का अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इस स्टेप को अनडू करती हूँ। अब पहले मैं आयत चुनती हूँ और जांचती हूँ कि यदि लेयर मास्क चयनित है और आकाश के भाग पर आयत बनाती हूँ। अब आयत बनता है तो मैं इसके अंदर एडिट कर सकती हूँ और बाकी के लेयर मास्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं वही प्रक्रिया दोहराती हूँ। या चमकीले भाग में जूम करती हूँ और लेयर मास्क चुनती हूँ। मैं ऊपर काला और नीचे सफेद चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। सीधे ऊपर क्षितिज तक जाएं और आप देख सकते हैं कि समुद्र सिर्फ सफेद है और भूमि और आकाश काले हैं।
Shift Ctrl A से सारे चयन अक्षम हो जाते हैं। Shift Ctrl E पूरी इमेज पर वापस जाता है और अब काफी बेहतर है। मैं स्काई लेयर को एडिट करना चाहती हूँ उसी तरीके से जैसे मैंने लैंड लेयर के लिए किया था। बस स्काई लेयर को डबल करें और ओवरले मोड पर क्लिक करें। यह कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मैं ओपेसिटी स्लाइडर को थोड़ा कम करती हूँ और हमारे पास आकाश में थोड़ा ज्यादा कंट्रास्ट है। और अब मुझे लगता है कि एक चीज को छोड़कर इमेज लगभग तैयार है। यहाँ घर की यह दीवार कुछ ज्यादा ही डार्क है। यह स्थिति डॉजिंग और बर्निंग के लिए है। डॉजिंग और बर्निंग टर्म डार्क रूम के दिनों से आती है, जहां आप एनलार्जर और फोटोग्राफिक पेपर के बीच एनलार्जर की लाइट बीम में अपने हाथ को या पेपर को या किसी अन्य चीज को रखकर एक पिक्चर को चमका या डॉज कर सकते हैं, और बर्निंग इसके विपरीत है। आप एक पेपर लें और एक खास तरह का छेद बना लें और इमेज के कुछ अन्य भागों पर कुछ लाइट को एडिट करें। कौन सी स्टेप कब करनी है यह समझना काफी कठिन प्रक्रिया है, और उसके लिए आपको पेपर की बहुत सी शीट्स की जरूरत है। और जब आप इस तरह की किसी प्रक्रिया को देखते हैं तो मैं आपको एक फिल्म वेल फोटोग्राफर देखने की सलाह देती हूँ। यह जेम्स के बारे में एक फिल्म है और एक अंधेरे कक्ष दिखे बिना भी यह एक शानदार फिल्म है। मैं वास्तव में आपको इस फिल्म की सलाह दे सकती हूँ। अब डॉजिंग और बर्निंग प्रक्रिया देखते हैं। हमारे पास यहाँ टूल बॉक्स में एक डॉज और बर्न टूल है, लेकिन मैं लेयर के साथ दोबारा काम करना चाहती हूँ। मैं एक अधिक लेयर जोड़ती हूँ और मैं इसे सफेद से भरना चाहती हूँ। मैं कलर चैनल पर जाती हूँ और मैं ग्रे के लिए 50% और अन्य चैनल में 128% रखती हूँ। यह ग्रे रंग 50% ग्रे है और मैं लेयर मोड को ओवरले करती हूँ और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं होता है। अब मैं रंगों में काले और सफेद पर जाती हूँ और एक ब्रश चुनती हूँ। इस ब्रश का साइज लगभग ठीक है, लेकिन मैं ओपेसिटी को मानिए लगभग 30% कम करती हूँ। अब मैं निश्चित करती हूँ कि मेरे पास नई लेयर चयनित है और फोरग्राउंड रंग को सफेद से और बैकग्राउंड रंग को काले से बदलें, और मैं यहाँ दीवार को पेंट करना शुरू करती हूँ। और संभवतः आप देख सकते हैं कि कंप्रेशन ने अपना काम कर दिया है और दीवार की सतह उज्जवल हो जाती है। यह प्रक्रिया डॉजिंग कहलाती है, क्योंकि मैं लाइट को फोटोग्राफिक पेपर पर रख रही हूँ और इसलिए दीवार उज्जवल हो जाती है। जब हम यहाँ लेयर पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ ज्यादा सफेद क्षेत्र है और इमेज के अन्य भाग जो थोड़े हल्के हो सकते थे। उदाहरण के लिए समुद्र तट के पास चट्टानें। सबसे बेहतर तरीका इमेज में जूम करना होगा और मैं देख सकती हूँ कि अब मैंने दीवार को ज्यादा चमकदार बना दिया है और जेपीईजी कंप्रेशन के कारण संरचना लगभग चली गई है। लेकिन मैं कलर को स्विच करके इसे ठीक कर सकती हूँ और इसके लिए शॉर्टकट की X
की है और यहाँ इसे थोड़ा डार्क करती हूँ। मुझे ओपेसिटी स्लाइडर को थोड़ा नीचे खींचना चाहिए और यह ठीक है। मुझे लगता है क्षितिज बहुत चमकदार है, इसलिए मैं उस भाग को पेंट करने के लिए ब्रश के वृत्त आकार को समायोजित करती हूँ और इमेज के उस भाग को डार्क करने के लिए काले रंग का प्रयोग करती हूँ। मैं X की के साथ रंग बदलकर इमेज के माध्यम से काम कर सकती हूँ और इसे थोड़ा ज्यादा चमकदार बना सकती हूँ। मुझे लगता है वह कुछ ज्यादा ही था और मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। अतः स्टेप को अनडू करती हूँ। आप वो तकनीक देख सकते हैं जिसमें मैंने लेयर बनाई और इसे मध्यम ग्रे और प्रत्येक चैनल के लिए 128% बनाया और लेयर मोड को बदलकर ओवरले किया। मध्यम ग्रे और ओवरले मोड कुछ नहीं करते हैं और आप इमेज में सफ़ेद या काले से पेंट कर सकते हैं। सफ़ेद से पेंट करते समय आप इमेज को थोड़ा सा चमकदार बनाते हैं, काले के साथ इसे ज़्यादा गहरा बनाते हैं। मुझे लगता है बदलावों के साथ यह इमेज अब पूर्ण हो गई है। मैं इस पर दोबारा काम नहीं करूँगी सिवाय इसके कि आज जो मैंने किया है आप में से कोई उसमें कोई गलती निकाले। मुझे आशा है कि मैंने वह नहीं किया है और लेयर को डॉज एंड बर्न नाम देती हूँ। आज के लिए इतना ही था। अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info@meetthegimp.org पर लिखें और अधिक जानकारी के लिए meetthegimp.org पर जाएं। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा, मैं क्या बेहतर कर सकती थी, भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।